हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कराई थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। बेटा उसी एक्सरसाइज में मैंने आपको एंगल की जो टेबल थी वो कंप्लीट करा दी थी। आज मैं थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। देखो भाई, 0, 30, 45, 60 एंड 90, साइन, कोस, tan, कोट, sec और कोसेक। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, 30 की 1/2, ये बेटा 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अब ये क्या हो गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan का क्या था बेटा 0, 1/√3, 1 और ये बेटा √3 और ये होगा नॉट डिफाइंड। इसी तरह से इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3, 0। ये बेटा सेक हो गया आपका 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट बेटा 2 √2। ये मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि मैंने कल आपको कंप्लीटली क्लियर करा दी थी। अब देखो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसने क्या बोला हुआ है साइन 60 cos 30 साइन, ठीक है बेटा, फिर है साइन 30 एंड cos 60। अब देखो आपको ना टेबल कंप्लीटली लर्न होनी चाहिए। उसमें क्या होगा बेटा, अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। क्या है बेटा √3/2। क्लियर है बात बेटा। इनटू cos 30 की वैल्यू, क्या है भाई √3/2, रखो यहाँ पे √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, क्या है बेटा 1/2 और cos 60 की वैल्यू वो भी 1/2। क्लियर है बात बेटा। आपको ना वैल्यू पता होनी चाहिए अच्छे से। अब देखो बेटा √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 3, क्योंकि देखो अंडर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2 और इसका ये क्या हो गया 1/2 और प्रोडक्ट करने में पावर हमेशा ऐड होती है। तो ये क्या हो गया बेटा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 3 की पावर एलसीएम 2 होगा बेटा तो 1 प्लस 1 तो क्या होगा 2/2 यानी कि 1। इसलिए क्या होता है वो ही आएगा। क्लियर होगी बात बेटा। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 होगा ना, और √2 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो बेटा ये क्या हो गया 3 अपॉन 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 2 जा 4। कोई दिक्कत बेटा यहां तक। अब इसका एलसीएम क्या है आपका 4, एलसीएम क्या है इसका 4। अब बेटा 3 प्लस 1 क्या होगा बेटा 4/4, क्या होगी वैल्यू 1। क्लियर है यहां तक। कोई डाउट हो, समझ में आ गई चीज आपको। ठीक है, जो सेकंड है बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या आपका सेकंड क्वेश्चन, क्या करोगे सेकंड क्वेश्चन। अब देखो बेटा आप क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो 2 tan 45 वैल्यू क्या है बेटा इसकी 1। क्लियर होगी बात बेटा। tan 45 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर बेटा माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्लियर है बात बेटा। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम चीज है, या तो सॉल्व करके कर लो नहीं पहले कर दो। तो वैल्यू क्या आएगी इसका बेटा, क्या आंसर है इसका 2। कोई दिक्कत बेटा यहां तक समझ में आ गई ये चीज। देखो अभी हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है इसने cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखो समझो बेटा अब यहाँ पे वैल्यू आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या है भाई आपकी 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू क्या है आपकी 2। क्लियर है बेटा। सबसे पहले आप एलसीएम लो। देखो sec 30 की वैल्यू
30 की वैल्यू है 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू है बेटा मेरी 2। क्लियर होगी बात। अब यहां देखो इक्वल 1/√2 अपॉन एलसीएम क्या हो गया इसका √3। अब बेटा ये क्या हो गया 2 प्लस √3। क्लियर है बात बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप मुझे। अब अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई बेटा बाहर बाहर वालों की। क्लियर है बात। यहां देखो बेटा ये क्या हो गया आपका √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस √3। कोई डाउट है यहां तक। क्लियर है बात बेटा। अब देखो बेटा √3 बाई √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। कैसे, ये तो √3 बाई, या मैं सीधा लिख दूं ऐसे 3/2 √, मैंने इसका क्या कर दिया पूरे का रूट ले लिया बेटा 3/2 और इसका कंप्लीट रूट ले लिया। क्लियर है बात बेटा। अब आपका यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका, अभी यहाँ से 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है ना, आप 2 भी बाहर दे दो। यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस √3। अब आप क्या करोगे बेटा, या फिर अलग अलग ही लिखो, चलो अलग अलग ही लिखता है। ये √3 है बेटा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो हो गया 2√2। क्लियर है बात बेटा। आपने 9th क्लास में एक रैशनलाइजेशन टर्म पढ़ी होगी, उसमें क्या करते हैं हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई चीज। वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको, थोड़ा सा इतना सोल्व करके छोड़ दो, तुम्हें एग्जाम में थोड़ी ना पता है क्या इसका आंसर क्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सोल्व भी कर लेना। ये क्या हो गया बेटा √3 अपॉन 1 माइनस √3 अपॉन, बेटा ये देखो ये तो 2√2 हो गया। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आ गई चीज आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। ये क्या हो गया बेटा आपका √3 अपॉन 1 माइनस √3। या फिर आप क्या करो इस √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करी √3 और बेटा √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा 3। अभी बताई थी मैंने ये चीज। अपॉन ये बेटा 2√2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया 3 हो गया ना बेटा। अब ये आप यहां देखो ये हो गया √3 माइनस 3 अपॉन 3 में से 1 गया -2, तो 2 2 या 4 -4√2। या तो इस माइनस को ऊपर ऑपरेट कर दो, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4√2। क्लियर है बात बेटा, समझ में आई चीज। देखो अब यहाँ पे ये है √3 माइनस 3, मैंने क्या किया इस माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, समझे बात। तो ये क्या हो गया बेटा 3 माइनस √3 अपॉन 4√2। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक, समझ में आ गया आपको ये चीज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में इसने क्या बोला हुआ है आपको sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आपको वैल्यू का पता होना चाहिए बेटा। sin 30 की वैल्यू क्या है बताओ 1/2, tan 45 1, cosec 60 की वैल्यू है बेटा आपकी 2/√3 अपॉन sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 2/√3, cos 60 डिग्री है बेटा 1/2 और cot 45 हो गया आपका 1। क्लियर है बात। अब आप एलसीएम लो। अब देखो इसके अपॉन 1 मानो बेटा, एलसीएम क्या होगा बेटा इसका 2√3। समझ में आया, एलसीएम तो लेना पता होगा आपको, एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा। देखो 2 से 2 डिवाइड करा बचा √3, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करो, फिर प्लस 1 से इसको डिवाइड करा ये आया 1/2√3 सॉरी, इसी की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 2/2√3, √3 से √3 डिवाइड हो गया बेटा 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करी 4। क्लियर है बात यहां तक। अपॉन नीचे भी क्या एलसीएम है 2/2√3, 2 बाई बोल रही सॉरी भाई, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करी बेटा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, √3 बचा, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करी बेटा 3 और इसके अपॉन 1 मानना था तो ये क्या हो गया बेटा 2√3। देखिए कैंसिल हो गया क्या। क्लियर है बात बेटा। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3√3, 2 और 1 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन ये बेटा 2 और 1 3√3 प्लस 4। क्लियर है बेटा यहां तक। अब आप क्या करोगे इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो गया बेटा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। क्लियर है बात ये।
अब क्या किया बेटा, देखो सेम है, तो ये क्या हो गया आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा a प्लस बी माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गई चीजें आपको बेटा। अब उसके बाद बेटा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 जा 8 या 3 2 जा 6, 4 जा 24 √3 अपॉन इसका स्क्वायर बेटा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16। क्लियर होगी बेटा यहां तक बात। अभी ये क्या हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 माइनस 24√3 अपॉन ये कितना बच गया आपका 11। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई चीजें यहां तक। आप इन दोनों का सम करके जो आएगा वही आपका आंसर है। क्लियर है बात, यही आपका आंसर होगा, इसको सम करके लिख लेना भाई, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो बेटा, देखो अगर एक सिंपल से तरीके से बताऊं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, लेकिन अभी आप वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे, अभी इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। 4 sec 30 की वैल्यू ये क्या है बेटा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा, आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अपॉन sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू भाई √3 का होल स्क्वायर। अभी तो वैल्यू पुट की, अभी आप सॉल्व करोगे। अब देखो बच्चे ये क्या हो गया 5 2 2 जा 4, ये हो गया बेटा 4 2 2 जा 4 √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है बात भाई, माइनस 1 अपॉन ये हो गया बेटा 1/4 प्लस ये हो गया भाई √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। कोई डाउट बेटा यहां तक। नेक्स्ट इसने क्या बोला हुआ है भाई, अब देखो एल्शियम कितना हो गया इसका 4 3 का एल्शियम 12 भी तो होता है। अभी देखो एल्शियम का आपको पता है कैसे, फिर 4 से इसको डिवाइड करो, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करो। 4 3 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करी बेटा 15। क्लियर। ये प्लस है, ये 4 4 जा 16 है, ये 3 से इसको डिवाइड किया, क्या आया 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, कितना हो गया 64। क्लियर है बात बेटा, ये अपॉन में 1 हो गया, तो बेटा यही तो क्या होगा 12 में आएगा। समझ में आ गई चीजें। नेक्स्ट इस कैल्शियम भाई आपका 4, तो 1 + 3 ये तो 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो खत्म इसकी तो कहानी। अब बात क्या आती है बेटा आपकी, यहाँ पे देखो इसको ऐड करो 9 और ये कितना हो गया बेटा 7 माइनस 12/12। ये कितना हो गया बेटा आपका 7 और ये 6/12। कोई दिक्कत बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।